हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ठीक है। और बाकी बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो भाइयों, ये जो मेरा दोनों चैनल है ये सिर्फ ETF को समर्पित है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि इस चैनल में भी 226 वीडियो ETF से रिलेटेड है, ठीक है। और ट्रेडर्स बार जहाँ 2500 वीडियो ETF से रिलेटेड है। मेरा दोनों ETF से रिलेटेड है। नो स्टॉक, नो ऑप्शन चेन, नो दाएं बाएं, ओनली ETF के सिवा सर हम कुछ नहीं बताते हैं। चलिए आइए अब सीधा आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है? तो टॉपिक अपना सेंसेक्स का है ना। तो टॉपिक अपना किसका है? सेंसेक्स का है। तो देखिए, हम सेंसेक्स का चार्ट जो देख रहे हैं तो इसमें हम एक मूविंग एवरेज यूज़ किए हैं। तो अभी तो मेरा टारगेट तो 74,663 का 463 का था। फिलहाल सेंसेक्स आपका 72,200 चल रहा है। तो अभी आप लोग एक चीज़ गौर करिएगा कि जब भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गौर करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा खेला। तो आप देखिए सेंसेक्स 200 मूविंग एवरेज से कितना, अरे यार कहाँ चला गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटा मोटी इतना का डिफरेंस हो गया। इतना का डिफरेंस कितना का डिफरेंस है? तो 8% का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज से अपना जो सेंसेक्स है 200 मूविंग एवरेज से 8.5 पॉइंट अप गया है ना। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। तो अब आप लोगों का मन हो रहा होगा कि सर तो फिर क्या किया जाए, तो फिर नीचे आएगा, ये आएगा, वो आएगा। देखिए, कोई भी चार्ट जो है ना वो हो जाने के बाद ही बयान होता है। अगर इसके आगे का कोई बताए कि ना ऐसे होगा, यहाँ से ये ऐसे ही जाएगा, तब तो आनंद आ जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कहीं भी। क्या कोई गलत बात बता रहे हैं तो बोलिए, तब बोलिएगा नहीं सर बात तो सही है। कि सच को ना सत्यापित नहीं किया जाता क्योंकि सच ऑलरेडी सच होता है। अब आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक गया, क्या कोई जानता था कि यहाँ डीप आके फिर ये ऊपर चला जाएगा? कोई जानता था? तो नहीं। तो इस यहाँ और यहाँ में कॉमन क्या है? तो ये परसेंटेज है। जो यहाँ था वो यहाँ आ गया मूविंग एवरेज, और ये परसेंटेज वही रहा, जो भी 8% जो भी है, एक मोटा मोटी हम बता रहे हैं। हालांकि 6% के बाद ही हम लोग मूविंग एवरेज से जब 6% से ऊपर जाता है ना, तो तकरीबन आदमी लोग हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इंतजार करता है कि एक बार हल्का सा करेक्शन करे। लेकिन ये करेक्शन अगर हो तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कोई कर सकता है, ठीक है। और नीचे की गिरावट कितनी इसमें है मोटा मोटी? तो 5%। तो अगर नीचे गिरता है 200 मूविंग से ये वाला 5% के आसपास, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मतलब समय रहता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये आपको मोटा मोटी 5% के आसपास गिरा है, ठीक है। एकदम बाल का खाल मत निकालिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। अरे इतना कहाँ से आ रहा है? हम एक बार छू रहे 10 बार छुआ रहा है। क्लियर है? तो आप बोलिएगा ओके सर, कहना क्या चाह रहे हैं? अरे रुकिए ना भाई, कहना जो चाह रहे हो वो एक के बारे में बता देंगे तो फिर मज़े नहीं आएगा। और ये मैक्सिमम है, 8.5% जो है वो तकरीबन मैक्सिमम है। नहीं तो 200 मूविंग से मुश्किल से 4-5% जाता है, फिर गिर के नीचे आ जाता है। लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि ये देखिए यहाँ आया उसके बाद ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चलते रहा, ठीक है। तो ये आपका अप होता चला गया। तो अगर आप हाई पे हो, बात समझिएगा, हाई पे हो, यहाँ भी तो ये था, तो यहाँ से हल्का हल्का साइडवेज जाओगे तब तक ये यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं मुझे वही चीज़ की आशंका हो रही है कि मार्केट कुछ समय आपको साइडवेज निकालना चाहता है, समझे ना। तब तक ये यहाँ खींच के आ जाएगा और फिर ऐसे ऐसे, तो एक तरह से ये अपना जो टाइम का जो चक्र है उसको भी समाप्त कर देगा। तो कुल मिला के हम आप लोगों को अब बताएं कि प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन क्या होगा? टाइम वाइज करेक्शन होगा। तो मैं सेंसेक्स अभी 72 पे है, तो मैं इसके लिए आपको बोल सकता हूँ कि 68,000 का जो भी इसका सपोर्ट होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, समझे ना। ये मतलब वहाँ से 100-200 पॉइंट चलेगा, मतलब 67,900 हो गया, मतलब 67,900 हो गया, 68,000 है फिलहाल, 72 पे चल रहा है। तो बहुत करेक्शन इतना दिखेगा, जो कि 5% नहीं है। और हम लोग इसमें 5% का स्ट्रेटजी में कवर करते हैं। तो कुल मिला के आप शांति के साथ इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा 200 मूविंग एवरेज को पकड़ के आप देखिएगा तो बहुत बढ़िया आपको स्विंग का मौका देता है, ठीक है। सेंसेक्स भी जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, हाँ ये रेंज बाउंड था, जब टूटा तो हम आप लोगों को बताएं, और बढ़िया रिटर्न बनता हुआ नजर आया। क्लियर है? तो सेंसेक्स को हम किससे कवर करते हैं? तो सेंसेक्स को हम लोग ICICI से कवर करते हैं, ठीक है। हालांकि BSE में भी है तो उसमें आदमी SBI से करता है, लेकिन मैं NSE में ही फिलहाल हूँ, क्योंकि मुझे आज NSE में थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, आने वाला समय में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अब धीमा धीमा उसका भी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है सेंसेक्स का, ठीक है। तो मेरा खुद का निवेश है सेंसेक्स में,
और मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा था, ठीक है ना। एक सेकेंड। तो आपको अगर सेंसेक्स का ETF खरीदना है NSE में, तो आप सेंसेक्स आई ETF खरीद सकते हैं। क्लियर है? ये किसका है? ICIC का है, सेंसेक्स आई, ठीक है। तो ये आपको पता है सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना इंडेक्स है ना, ये ETF लिख लीजिए। तो आप इस पर निवेश करने के लिए ICIC का सहारा ले सकते हैं। फिलहाल एक महीना में सेंसेक्स 7% का रिटर्न बनता हुआ दिखा है। इसमें 30 स्टॉक होते हैं, जो कि मार्केट का, जिसमें लार्ज कैप, सॉरी, जिसका मार्केट कैप बड़ा है वही इसमें आता है, और वो भी टॉप 30 कंपनियां होती है। निफ्टी बाद में निकालेगा मार्केट कैप से, सेंसेक्स पहले उसको निकाल देगा। तो सेंसेक्स ज़्यादा एक्टिव रहता है निफ्टी की अपेक्षा, गिरवो करता है उसकी अपेक्षा ज़्यादा, और ऊपर की तरफ रिटर्न भी ज़्यादा रिटर्न देता है। तो अब ICIC सेंसेक्स में अपना जा सकते हैं और आजमा सकते हैं। 6 महीना में 11% का, 12% का, ड्यूरिंग ईयर में देख लीजिए 19%, तो साल में भी वही है ना, साल में भी वही है। तो बढ़िया मतलब रिटर्न बनाता हुआ दिया है। और 5 ईयर में भी देखिए 114% के आसपास का रिटर्न बना के दे रहा है, तो कोई ख़राब नहीं है। क्लियर है? सेंसेक्स आई ETF, ठीक है। तो बढ़िया है, टॉप 30 कंपनी है, आपको सेंसेक्स कवर करना है, आप इस माध्यम से सेंसेक्स को कवर कर सकते हैं। अब आइए इस पर थोड़ा सा वॉल्यूम देखते हैं। तो सेंसेक्स को या किसी भी ETF को कवर करना है तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज मैंने बताया है, उस पर सेंसेक्स में 8% का एक अनुमान लग लीजिए हाई। अगर उसमें आ गया है तो आप निश्चिंत रहिए कि थोड़ा करेक्शन देगा ये चीज़ के लिए। तो सेंसेक्स आई ETF ये आ गया, और ये आपके सामने 800 रुपये का हो गया। कहाँ हम लोग 600 से कवर करते थे, देखते देखते बोले नहीं सब भागता है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 55% का डिलीवरी उठाया। तो मैं डिलीवरी से मतलब नहीं है हम लोग को मतलब है क्या इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है कि ऐसी है। देखिए वॉल्यूम जो है इसमें धीमा धीमा बढ़ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, इसके मतलब टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल आप देखिए तो वॉल्यूम इसमें काफ़ी कम है ना। तो आप इस पर थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, बस मैं यही कहूँगा। और ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कम होने का ये मतलब नहीं है कि आपका सौदा नहीं कटेगा, आराम से कटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कम होने का बस यही होता है कि जब आप ऑर्डर लगाते हैं ना, तो मान लीजिए सेंसेक्स 804 रुपया 32 पैसा है, तो इधर सेल ऑर्डर में 804 रुपया ये 52 पैसा रहेगा, समझे ना, या फिर 42 पैसा रहेगा, मतलब 10 पैसा ऊपर नीचे यही रहेगा, बस यही अंतर रहता है। यहाँ रहेगा बाई का लिखा रहता है और यहाँ सेल का लिखा रहता है, जो बीडी चलते रहता है ना। तो ये हिसाब रहता है, आप जो भी ऑर्डर लगाइएगा इस साइड लगता है और इस साइड सेल वाला क्वांटिटी लगता है। तो यही अंतर रहता है बस, जब वॉल्यूम कम रहता है तो प्राइस में ऊपर नीचे हल्का अंतर रहता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी धीरे धीरे देखिए इसमें वॉल्यूम आना शुरू हो गया। एक दिन में देखिए 22,000 का भी वॉल्यूम आया है, 1,76,00,000 का भी खरीदारी हुआ है। तो अभी धीरे धीमा धीमा अब इसमें वॉल्यूम आने लगेगा। लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, काफ़ी पुरानी है, ICIC का था, अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है सेंसेक्स ITF। तो मैं मेरा पर्सनल इसमें निवेश है और मैं इसमें निवेश करके ही चलूँगा। और इसका स्ट्रेटजी जो है सिंपल है भाई, रूल कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ 5% का याद रखना, बस काम हो गया। तो आप बोलिएगा क्या 5% सर? तो भाई 5% का इधर वाला छोड़ दीजिए, 5% का मतलब हो गया करंट मार्केट प्राइस पे बाई। अरे ये तो कुंची जाने लगा, अच्छा ये है। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लीजिए, बस हो गया काम खत्म। तब बोलिएगा है क्या मतलब? तो मेरा मतलब ये है कि आप अगर करंट मार्केट प्राइस पे अगर बाई कर लिए हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक लॉट खरीद लीजिए, बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, आराम से लिमिट ऑर्डर लगा के खरीदिए। 5% अप जाता है तो प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है। और यहाँ नहीं तो अपना रूल नंबर 12 अप्लाई कर दीजिए, समझे ना, रूल नंबर 12 अप्लाई कर दीजिए। और नीचे आता है, अभी तो नीचे का सफर चलेगा, तो आराम से 5% की गिरावट पे डाउन पे आप फिर लगाइए, फिर 5% की गिरावट पे थर्ड लॉट लगाइए, जो भी लास्ट लॉट है उसको डबल मतलब 10% लेके निकलिए। क्लियर है? एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है मैंने बताया हूँ, इसी पे चलिए, आपका पैसा बिल्कुल बनेगा, इसमें बिना किसी डाउट के पैसा बनेगा। दूसरी बात कि कभी ये गिरावट बढ़ती है ना, तो आप उस समय निवेश करने के लिए समझिए अपने आप को एक लक्की आदमी होंगे। सेंसेक्स इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इसके अंदर 30, 50, 20, 12, 250 कई प्रकार के इंडेक्स हैं। ये कोई एक स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक का समूह है। सेंसेक्स टॉप भारत के 30 लार्ज कैप वाले स्टॉक का समूह है, बहुत ही अच्छा है। इसमें इसका डूबना, इसका भागना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन ही समझिए। और आपको ध्यान में होगा इसने कितने कंपनियों को डूबता गिरता भागता देखा, थोड़ा देर लड़खड़ाया फिर उठ खड़ा हुआ और आज 72,000 में है, नहीं तो 92 का सेंसेक्स आज देखिए 72,000 में है। तो आप ये सोचिए कि आने वाला 20 साल में ये सेंसेक्स अगर कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। अगर आज से आप सोचिएगा तो मेरे हिसाब से कई गुना ज़्यादा होगा, कई गुना।
तो इसीलिए अगर हमको पैसा बड़ा बनाना है दोस्तों, तो भाई बड़ा पैसा से बड़ा नहीं बनता है आदमी, छोटे छोटे पैसे को सही समय पर धीमा धीमा लगाते हुए वो बड़ा बन सकता है। ठीक है, बड़ा पैसा से बड़ा बनने का अगर आप सोच के छोटा पैसा भी लगाना बंद कर दिए मार्केट में, तो समझिए कि अपने पाँव पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए। साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है, आपको पसंद आएगा, आपका पैसा बनेगा। मेरे को तो ऑलरेडी मुझे पता है, मैं तो बना ही रहा हूँ, और मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि लोग धोखा खा खा के इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, मैं और कोशिश करूँगा और आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ETF के बारे में ही बताऊंगा। मैं दूसरा कोई भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस नहीं करूंगा। अरे इतना हज़ारों आदमी है स्टॉक का एनालिसिस करने वाले, अरे ETF के तो 2-4 आदमी है तो रहने दीजिए, और हम लोग ETF में खुश हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।